नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने सवर सेनापति के वर्णन को पढ़ा था। सवर सेनापति के वर्णन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को इस पाठ में जो सवरों की सेना है, उस सेना का किस प्रकार का चरित्र है, उस चरित्र का हम क्या करेंगे, आलोचन करेंगे। ठीक है, सवरों का चरित्र किस प्रकार का है उसका आलोचन करेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो वही बता रहे हैं कि आसी च में मनसी, आसी च माने और, में माने मेरे, मनसी माने मन में, मेरे मन में, आसीत माने आया अथवा हुआ, और मेरे मन में हुआ, मेरे मन में आया। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या हुआ? तो कहते हैं चिंता हुई। क्या हुई? चिंता हुई, विचार आया। चिंता हुई और विचार आया। समझ में आ गया कि नहीं? किसके मन में आया? मेरे मन में। मेरे किसके? मेरे किसके? तोते के, वैशंपायन के। वैशंपायन नाम के तोते के मन में विचार आया। इस बात को तोता कह रहा है कि आसीच में मनसी, मेरे मन में विचार आया। क्या आया? अहो मोहप्रायम एतेषाम जीवितम साधुजन गर्हितं च चरितम। कहते हैं कि अहो, अहो मतलब आश्चर्य है। आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? मोह प्रायम एतेषाम जीवितम। मोह प्रायम, मोह का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय न कर सके। मोह किसे कहते हैं? सही गलत का निर्णय न कर सकना। सही गलत का निर्णय, सही गलत का निर्णय क्या कहा जाता है? विवेक कहा जाता है। और मोह मतलब क्या होता है? अविवेक होता है, यानी कि सही गलत का निर्णय न ले सकना। तो मोह प्रायम, प्राय मतलब होता है बहुल, तो मोह मतलब अविवेक, प्राय मतलब बहुल। समझ में आया कि नहीं? एतेसा मतलब इनका, जीवितम माने जीवन, इनका मतलब इन सबरों का। किसका? सबरों का। जीवितम माने जीवन, भाव में एकता हुआ है, तो जीवितम का अर्थ है जीवनम। एतेसाम यानी कि इनका, सबरों का जीवन जो है वो कैसा है? मोह प्रायम है। मोह प्रायम मतलब अविवेक बहुत है। अविवेक बहुत है किसमें? जीवन में। समझ में आया कि नहीं? मोह मतलब होता है अविवेक। अविवेक मतलब सही गलत का निर्णय ना कर पाना। सही गलत का निर्णय कर लेना विवेक कहा जाता है, सही गलत का निर्णय ना कर पाना अविवेक कहा जाता है। तो मोह मतलब होता है अविवेक, यानी सही गलत का निर्णय ना कर पाना। और वही जो है प्रायः, प्राय मतलब बहुलता से इनके जीवन में है। इस प्रकार का एते सामान्य इनका, इनका किनका? सबरों का जीवित माने जीवन है। और वो जीवन कैसा है? तो कहते हैं कि साधुजन गर्हितं च चरितम। देखो, कहते हैं प्राय क्यों कहा? यही कह देते हर सर्वथा मोह युक्त है, पूरी तरह से मोह युक्त है। क्यों क्यों नहीं कहा? बहुलता से मोह युक्त क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी इनके अंदर विवेक आ भी जाता है। कैसे विवेक आ जाता है? तो भगवती की, दुर्गा की माने आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इस कारण से कभी कभी इनके अंदर सात्विक भाव आ जाता है। इसीलिए इनके अंदर विवेक कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन इसलिए सर्वथा विवेक रहित हैं ये नहीं कह सकते, पूरी तरह विवेक रहित हैं ऐसा नहीं। लेकिन अधिकता किसकी है? विवेक राहित्य की है, मोह की है, अविवेक की है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब कहते हैं कि इन माने सबरों का जो चरित्र है, चरित्र यानी जो आचरण है, साधुजन गर्हितम,
साधु यानी कि सज्जन, साधुजन यानी सज्जन, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के द्वारा, साधुजन माने सज्जनों के द्वारा, गर्हित माने निंदित है। समझ में आ गया कि नहीं? साधुजन लोगों के द्वारा निंदा की गई है, घृणा की गई है इनके चरित्र माने आचरण से। इनका आचरण कोई भी साधु जन जो हैं, सज्जन लोग हैं, वो नहीं मतलब पसंद करते हैं। उनके द्वारा इन लोगों का आचरण क्या है? घृणा का विषय है, निंदा का विषय है। साधुजन गर्हितम, साधुजन माने सज्जनों के द्वारा गर्हित यानी निंदित है। चरित्र यानी आचरण किनका? इन्हीं सबका, सबरों का। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों आचरण भाई जो है गर्हित है, क्यों निंदित है, इसको बता रहे हैं। क्योंकि तथा ही पुरुष पिशितोपहारे धर्म बुद्धि, कहते हैं कि पुरुष पिशितोपहारे धर्म बुद्धि। तथा ही, तथा ही का मतलब होता है जो पहले कहा गया है उसको दिखा रहे हैं। तथा ही का अर्थ क्या होता है? जो पहले कहा गया है उसी का समर्थन कर रहे हैं। तथा ही यानी कि समर्थन कर रहे हैं। क्या? पुरुष पिशितोपहारे धर्म बुद्धि, कहते हैं पुरुष का यानी आदमी का, पिशित यानी मांस, आदमी का जो मांस है वो मांस को जब उपहार के लिए, मांस, उस मांस का उपहार, उपहार यानी कि मांस का जो माने बलि देना, आदमी के जो पिसित माने मांस है, उस मांस को उपहार देना का मतलब है नैवेद्य के रूप में देना, बलि देना। मांस का जो उपहार देना, किसको उपहार देना? समर्पण करना। किसको? भगवती को। पुरुष यानी आदमी के पिशित माने मांस का, उपहार माने भगवती को समर्पण, भगवती को उपहार देना, भगवती को चढ़ा देना। पुरुष के पिशित यानी मांस का उपहार मतलब भगवती को चढ़ा देना, उपहार दे देना भगवती को, समर्पित कर देना, चढ़ा देना। इसी चीज को ये लोग क्या समझते हैं? इसी चीज को ये लोग धर्म समझते हैं। समझते हैं कि अयम धर्मः, अयम धर्मः। इस प्रकार से इनको धर्म की क्या होती है? बुद्धि माने ज्ञान होता है। इसी चीज में इनको धर्म का ज्ञान होता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पुरुष माने आदमी के पिशित माने मांस का जो उपहार है, भगवती को समर्पण है, उसी में ये लोग धर्म समझते हैं। उसी में धर्म बुद्धि होती है कि अयम धर्म, ऐसा इनको ज्ञान होता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, वस्तुतः वो अधर्म ही है। आदमी का बलिदान नहीं करना चाहिए और आदमी या किसी का भी बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि मां हिंस्यात सर्वभूतानि, मां हिंस्यात सर्वभूतानि, सर्वा का मतलब है सर्वाणि भूतानि। सर्वा ये वैदिक प्रयोग हो जाएगा ना, शेष छंद से बहुलम, नकार का नान्त का जो है लोपा से लोप हो जाता है, लोपा प्रातिपदिकांत से, शी का शेष छंद से बोलने से। तो सर्वा भूतानि सर्वाणि भूतानि तीर्थः, मां हिंस्यात सर्वाणि भूतानि। किसी भी भूत माने भूत नहीं, भूत माने पदार्थ, आदमी, ठीक है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। तो इन श्रुतियों के द्वारा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। तो इसीलिए आदमी को बलिदान चढ़ा देना ये तो पूरी तरह से क्या है? अधर्म है। समझ में आया कि नहीं? तो पुरुष माने आदमी के पिशित माने मांस का उपहार माने भगवती को चढ़ा देना, समर्पण कर देना, इसी को ये लोग क्या समझते हैं? धर्म समझते हैं। अयम धर्मः, यही धर्म है, ऐसा ये सबर लोग समझते हैं। धर्म की बुद्धि माने ज्ञान होता है, इनको धर्म का ज्ञान होता है। और इनका आहार क्या है? तो कहते हैं साधुजन गर्हितो मधुमांसादि, जो आहार है इनका, आहार का मतलब भोजन, ये लोग जो खाते हैं वो क्या है? वो साधुजन यानी सज्जनों के द्वारा, पहले भी आ चुका है, सज्जनों के द्वारा गर्हित यानी निंदित, सज्जनों के द्वारा निंदित मधु मांसादि है, मधु, शराब, मांस, मधु मांस इत्यादि जो है, बात समझ में है कि नहीं? इनका जो आचरण जो है और इनका जो भोजन है, आहार है, वो क्या है? सज्जनों के द्वारा, साधुजन माने सज्जनों के द्वारा गर्हित माने निंदित है।
और जो कि मधु, मधु यानी कि शराब इत्यादि, और मांस इत्यादि जो है, ये जो पिशित मांस, यही सब क्या है, इनका आहार है, भोजन है। श्रम क्या है, तो कहते हैं कि, बात समझ में आ गई कि नहीं, मधु, शराब, मांस, मछली और जो भी जंगल में उपलब्ध हो कंदमूल, वही सब खाते रहते हैं। श्रमो मृगया, मृगया का मतलब क्या है, मृगया मतलब होता है शिकार। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो कहते हैं कि जो मृगया यानी शिकार है, वही इनका क्या है, वही श्रम है। श्रम मतलब व्यायाम है। ये क्या व्यायाम करते हैं, तो शिकार करते हैं, वही इनका क्या है, व्यायाम है। शास्त्र क्या है इनका, कहते हैं कि शिवा ऋतम, शिवा का जो रुत है, शिवा का जो रुत है, शिवा यानी कि श्रृगाली का, सियारिन की जो रुत माने आवाज, रोना, सियारिन की जो आवाज है, वही क्या है इनके लिए, शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है वेद, पाठ, कैसा, सस्वर, उच्च, सस्वर उच्च स्वर से जो वेद पाठ शास्त्र, वो क्या है इनके लिए, सियारिन की जो आवाज है, वही इनके लिए वेद पाठ के तुल्य है। बात समझ में आई कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो इन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, हमेशा सियारिन की आवाज ही सुनी है। बात समझ में कि नहीं, श्रृगाली की आवाज ही, रुत माने आवाज ही इन्होंने हमेशा सुनी है। और यही जो है इनको क्या करते हैं, यही इनको बताते हैं कि माने सियारिन की आवाज सुनकर के ये लोग अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, शुभ होने वाला है कि अशुभ होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं, चलो। अब कह समझ में आ गया कि नहीं, शास्त्र माने वेद पाठ, और इन लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ नहीं, हमेशा शिवा माने सियारिन की रुत माने आवाज ही सुनी है, तो वही इनके लिए सस्वर उच्च स्वर से वेद पाठ है, समझ, वही शास्त्र है इनके लिए। और समुपदेष्टारः सद असताम कौशिकाः, सत माने अच्छा, असत माने बुरा। समझ में आ गया कि नहीं, सत और असत, सत माने जो अच्छा है, शुभ है, असत माने जो अशुभ है, उसके समुपदेष्टारः माने शिक्षा देने वाले, शुभ और अशुभ के समुपदेष्टा यानी कि शिक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले कौन है, शुभ और अशुभ की समुपदेष्टा मतलब उपदेश देने वाले, शिक्षा देने वाले कौन है, तो कहते हैं कौशिकाः, कौशिक यानी कि उल्लू। कौशिक माने इंद्र भी होता है। बात समझ में कि नहीं, तो कौशिक यानी कि यहां पर क्या लेना है, उल्लू, ठीक है। निनाय बिभ्यत दिवसानि कौशिकः, वहां कौशिक का अर्थ दो दो है शिशुपाल वध में। तो सदसताम माने शुभ और अशुभ के समुपदेष्टा रहा यानी शिक्षा देने वाले कौन है, कौशिक यानी कि उल्लू हैं। बात समझ में आई कि नहीं, तो माने कि इन उल्लुओं के द्वारा ही, इन उल्लुओं के द्वारा ही इनको क्या पता चलता है, जो भी मतलब सोए हुए जानवर हैं उनका ज्ञान होता है, और फिर इन उल्लुओं के द्वारा ही ये शिकार करने में सक्षम हो पाते हैं। शिकार में उल्लू जो है कौशिक क्या है, सहायता करते हैं। तो इसीलिए इनके लिए सद और असत, शुभ और अशुभ के उपदेष्टा यानी कि उपदेश देने वाले कौन है, कौशिक यानी उल्लू हैं। बात समझ में है कि नहीं, चलिए अब कहते हैं प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम। इनके लिए प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा मतलब विवेक ज्ञान। विवेक का ज्ञान ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इनके लिए विवेक का ज्ञान, प्रज्ञा क्या है, शकुनी का ज्ञान। शकुनी, शकुनी ज्ञान मतलब क्या होता है, शकुनी ज्ञान कहते हैं, जो शकुन हम लोग कहते हैं ना, शकुन जिसको जैसे क्या होने वाला है, शुभ है अशुभ होने वाला है, क्या होने वाला है, तो जब शकुनी का ज्ञान, बात समझ में है कि नहीं, शकुनी ज्ञान मतलब कि क्या होने वाला है, इस प्रकार के जो हम लोग देख करके बता देते ना, सगुन, शकुन जिस प्रकार जिसको कहते हैं, ठीक है।
जो कि हितकारी भी हो सकता है और अहितकारी भी हो सकता है। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? तो यहां पर क्या है, शकुनी यानी कि उन चिन्हों का ज्ञान, की उन हेतुओं का ज्ञान जिनसे पता चल सके आगे क्या होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही क्या है इनके लिए, यही इनके लिए प्रज्ञा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? शकुनी का ज्ञान ही क्या है इनके लिए, प्रज्ञा है। अथवा शकुनी यानी कि पक्षी का ज्ञान, वो भी पक्षी को जान लेंगे उसको मार देंगे। बात समझ में है कि नहीं? तो इसलिए यही क्या है इनके लिए, यही इनके लिए प्रज्ञा है। अब कहते हैं परिचिताः स्वानः। परिचिताः श्वानः, इनके जो परिचित हैं वो कौन है? इतना समझ आ गया ना? प्रज्ञा माने विवेक का ज्ञान क्या है, शकुनी यानी कि पक्षियों का ज्ञान, अथवा शुभ अशुभ का ज्ञान। शुभ और जो शकुन होते हैं ना, सगुन अपशगुन इत्यादि, कुछ होते हैं शुभ होते हैं सगुन, कुछ क्या होते हैं, अपशगुन होते हैं। तो उनका ज्ञान समझ में आ गया कि नहीं? यही क्या है, प्रज्ञा माने विवेक ज्ञान है इन लोगों के लिए। किनके लिए? सबरों के लिए। ये सबरों के चरित्र का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है कि सबरों का चरित्र किस प्रकार का है। परिचिताः श्वानः, इनके परिचित कौन है? श्वानः, श्वानः यानी कि कुत्ते। समझ में आ गया कि नहीं? कुत्ते ही क्या हैं इनके, परिचित हैं। परिचित यानी कि विश्वास पात्र। परिचित व्यक्ति पर ही ना कोई विश्वास करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो परिचित जो है माने विश्वास पात्र कौन है? श्वान यानी कुत्ते ही इनके क्या हैं, विश्वास पात्र हैं। राज्यम शून्यासु अटवीसु, राज्य क्या है इनका? तो कहते हैं कि जो शून्य अटवी हैं, शून्य यानी कि जिसमें कोई भी मनुष्य आदि नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? ऐसे जो अटवी यानी जंगल, शून्य मतलब मनुष्य रहित, जो अटवी यानी जंगल। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो शून्य यानी मनुष्य रहित, अटवी यानी कि जो जंगल हैं, उन जंगलों में ही क्या है इनका राज्य है। राज्य यानी कि इनका मतलब अधिकार है, इनका राज्य है, इनका अधिकार है, इनका आधिपत्य है। बात समझ में है कि नहीं? शून्य यानी कि मनुष्य रहित अटवी मान्य जंगलों में इनका क्या है, राज्य है, अधिकार है। और कहते हैं आपानकम उत्सवः, इन लोगों के लिए आपानक, आपानक ही क्या है, उत्सव है। आपानक मतलब क्या होता है? शराब पीने की गोष्ठी, जहां पर सब मिलकर के क्या करते हैं, शराब पीते हैं। तो शराब पीने के लिए लोगों का जो गोष्ठी होता है, गोष्ठी मतलब जुटना, एकत्रित होना। तो शराब पीने के लिए जो गोष्ठी यानी कि जो जुटना, सब लोग एकत्रित होते हैं, वही क्या है इन लोगों के लिए उत्सव है। उत्सव यानी कि आनंद देने वाला है। बात समझ में आ गई ना? आपानकम माने शराब पीने की जो गोष्ठी है, यानी शराब पीने के लिए जो जुटते हैं। आपानक माने शराब पीने के लिए जहां पर जुटते हैं, जो गोष्ठी है, उसको वही क्या है इन लोगों के लिए, सबरों के लिए उत्सव है, आनंद देने वाला है। मित्राणि क्रूर कर्म साधनानि धनुषि, मित्र क्या है सबरों के भाई? तो कहते हैं क्रूर कर्म साधनानि, जो क्रूर कर्म करने के लिए साधन है। बात समझ में है कि नहीं? मित्र, मित्र मतलब क्या है इनके, जो सुहृद, सुहृद यानी कि जो बंधु क्या है इनके। तो कहते हैं क्रूर कर्म साधनानि, जो क्रूर कर्म को करने के लिए साधन रूप हैं, उपकरण हैं। जो क्रूर यानी कि भयंकर, हिंसक,
भयंकर हिंसक जो कर्म है, काम है, उन कामों के जो साधन यानी उपकरण हैं, जो धनुष, समझ में आया कि नहीं, जो धनुष, तो वो क्या है, वही इनके सुहृद यानी मित्र हैं। कहते हैं सहायाः विषदिग्ध मुखा भुजंगा इव सहायकाः। सहाय यानी सहायक कौन है इनके, तो कहते हैं कि विषदिग्ध मुखा, विष से दिग्ध है मुख जिनका, विष से दिग्ध, दिग्ध मतलब युक्त अथवा लिप्त, मुख माने अग्रभाग, विष से लिप्त है अग्रभाग जिनका, ऐसे जो सायक माने बाण, सायक यानी कि बाण, समझ में आया कि नहीं, किसकी तरह, भुजंगा माने सांपों की तरह, इव सांपों की तरह, जैसे सांपों का जो मुख होता है, अग्रभाग होता है, वो विष माने विष से दिग्ध माने लिप्त होता है, युक्त होता है, उसी प्रकार से विष से दिग्ध माने लिप्त है, मुख माने अग्रभाग जिनका, ऐसे जो सायक माने बाण, भुजंगा माने सांपों की तरह, भुजंगों की तरह, सर्पों की तरह, क्योंकि सर्पों का भी मुख विष से दिग्ध माने लिप्त होता है, युक्त होता है, और सायक माने बाण भी क्या है, उनमें भी अगले हिस्से में विष से डुबोया गया है, उनको विष से माने विष में डुबोया गया है अग्रभागों को। तो ऐसे जो सहाय का माने बाण है, वो सहाय हैं, सहाय माने सहायक हैं, सहायक हैं, इनके जो भी जो इष्ट कार्य हैं, जानवरों को मारना इत्यादि, शिकार करना इत्यादि, उन कार्यों में ये सब क्या है, बाण सहायक जो हैं वो सहायक हैं। समझ में आ गया कि नहीं, जो सहायक यानी बाण हैं वो सहाय यानी कि सहायक हैं। समझ में आ गया कि नहीं। चलो कहते हैं गीतम उत्साहकारी मुग्ध मृगाणाम। गीत माने जो गाना, उत्साहकारी, उत्साहकारी यानी कि कहीं कहीं पर उत्साहकारी पाठ है, कहीं कहीं पर उत्सादकारी पाठ है। तो उत्साहकारी का मतलब क्या है, उत्साह करने वाले, जो गीत माने गाना है, गान है, किसका गाना, मुग्ध मृगाणाम, मुग्ध जो मृग हैं, बात समझ में है कि नहीं, मुग्ध माने मूढ़, जो मृग माने हिरण, ठीक है, जो मूढ़ हिरण है, उन हिरणों का जो हिरण है, उन हिरणों का जो गीत माने गाना है, उस, बात समझ में है कि नहीं। देखो, क्योंकि जो हिरण होते हैं ना, वो मूर्ख होते हैं। क्यों, क्योंकि वो गीत सुनकर के और निश्चल हो जाते हैं, इधर उधर भागते नहीं हैं, गीत सुनने में खो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तो इसीलिए जो माने फिर इसीलिए मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अर्थ हैं, माने दो पाठ हैं। एक तो मुग्ध हिरण माने जो मूढ़ हिरण है, उन हिरणों का जो गीत माने गाना है, वो क्या करता है, उत्साहकारी, यानी कि सबरों को और भी उत्साह प्रदान करता है शिकार करने के लिए। और उत्सादकारी यानी कि नाश करने वाला होता है, क्योंकि शिकार करेंगे तो हिरणों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो उत्साहकारी यानी कि प्रयत्नकारी माने करने वाला, माने प्रयत्न बढ़ाने वाला होता है। और उत्साद अगर पाठ है, उत्साद, तो उत्साद का मतलब नाश करने वाला, उत्कारी माने करने वाला। तो जो मुग्ध मृग माने कि मूढ़ जो हिरण है, उनके जो गीत हैं, वो एक तो इनके लिए क्या करते हैं, उत्साहकारी, उत्साह मतलब उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं, और दूसरा उत्साद यानी कि नाश करने वाले, हिरणों का नाश करने वाले होते हैं। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि जब मृग गाना सुनते हैं, तो गान सुनकर के क्या हो जाता है, उनका शरीर निश्चल हो जाता है और मृग भाग नहीं पाते, इसलिए उनका नाश हो जाता है। तो उत्सादकारी वाला अर्थ घट जाएगा, माने नाश करने वाले, गीत माने गाने हैं, मुग्ध मृगाणाम माने मूढ़ हिरणों के। और दूसरा मूढ़ हिरणों के जो है गीत माने गाने क्या करते हैं, इनका उत्साह बढ़ाने वाले हैं, सबरों का उनका मृगों का शिकार करने के लिए
उत्साह बढ़ाने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका दो दो अर्थ निकल जाता है। अब कहते हैं कलत्राणी, इनके कलत्र कौन है भाई? कलत्र मतलब क्या होता है? पत्नियां। पत्नियां कौन है? तो बंदी गृहीता परयोषितः, जो बंदी के रूप में गृहीत कर ली गई हैं, बंदी बना ली गई हैं। बंदी के रूप में गृहीत माने पकड़ी गई, परयोषित पर माने दूसरे की, योषित मतलब स्त्री, दूसरे की जो स्त्रियां हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं, दूसरे की जो स्त्रियां हैं, वही जो बंदी गृहीता है, बंदी के रूप में पकड़ ली गई हैं, वही क्या है? कलत्र माने इनकी पत्नियां हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इनकी किनकी? सबरों की। क्रूरात्म भी शार्दूल ही सह संवास, और क्रूरात्म ही, क्रूरात्म भी माने क्रूर स्वभाव वाले, क्रूर मतलब हिंसक, हिंसक आत्मा मतलब स्वभाव, हिंसक स्वभाव वाले जो कौन है? शार्दूल। हिंसक स्वभाव वाले जो शार्दूल हैं, व्याघ्र हैं। बात समझ में है कि नहीं? हिंसक स्वभाव वाले जो शार्दूल माने बाघ, उन बाघों के साथ, संवासः माने निवास। समझ आ गया कि नहीं? इन माने किरातों का जो निवास है, भीलों का जो निवास है, सबरों का निवास कहाँ है? तो क्रूर माने हिंसक आत्मा माने स्वभाव वाले जो शार्दूल माने बाघ, उन बाघों के साथ में, शार्दूल ही सह संवासा माने निवास है इनका, माने इनका रहना है, साथ साथ में रहते हैं ये। और पशु रुधिरेण देवता अर्चनम, जानवर के जो भैंस इत्यादि जो जानवर हैं, भैंसे इत्यादि, उनके पशु माने जानवर के रुधिर माने खून से ये क्या करते हैं? देवतार्चनम माने देवताओं की पूजा करते हैं। देवों की अर्चन मतलब पूजा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मांसेन बलि कर्म, मांस के द्वारा, मांस से क्या करते हैं ये? बलि कर्म। बलि कर्म मतलब जो बलि प्रदान करते हैं देवताओं के लिए। बात समझ में है कि नहीं? तो वो बलि कर्म क्या करते हैं? ये मांस के द्वारा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जो बलि वैश्वदेव कर्म है, उस कर्म को ये मांस के द्वारा संपन्न करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसको ही क्या कहा जाता है? भूत यज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है? 5 महायज्ञ माने गए हैं ना? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन क्या माना गया है? ब्रह्म यज्ञ माना गया है। पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ क्या माना गया है? तर्पण करना पितरों के लिए, यही क्या है? पितृयज्ञ है। और होमो दैवः, होम जो हवन करते प्रतिदिन का नित्य होम अग्निहोत्र, वो क्या है? देव यज्ञ, दैव यज्ञ है। और बलिर्भूतो, जो बलि देवताओं के लिए बलि वैश्वदेव कर्म करते हैं, वो क्या है? वो भूत यज्ञ है। और नृयज्ञोतिथि पूजनम, ठीक है? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। नृयज्ञ यानी कि मनुष्य यज्ञ, वो क्या है? अतिथि, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए तो उसका सत्कार करना, ये क्या है? नृयज्ञ है। तो मांस के द्वारा ये क्या करते हैं? बलि कर्म करते हैं। चौर्येण जीवनम, जीवन इनका किस प्रकार से चलता है?
तो चौरियण माने चोरी से, चोरी करके जीवन, इनका जीविका का निर्वाह होता है, जीविका चलती है। समझ में आ गया कि नहीं? भूषणानि भुजंगमणयः, इनके भूषण माने अलंकार, शोभा बढ़ाने वाले, इनके अलंकार क्या हैं? तो कहते हैं भुजंग माने सांपों की जो मणि है, सांपों की मणियां ही क्या हैं? इनके अलंकार हैं। बात समझ में आई कि नहीं? वनकरी मदई अंगरागः, वनकरी यानी कि जंगल के जो करी माने हाथी, उन हाथियों के मद, हाथियों के मद, मद मतलब मदजल से, मदजल से अपने अंगराग, अंगराग का मतलब क्या होता है? शरीर का लेपन, शरीर को जो क्या करते हैं ये जो है माने वनकरी यानी जंगल के हाथी के मद जल से, मद जल से ये क्या करते हैं? अपना अंगराग, अंगराग मतलब शरीर पर लेपन करते हैं। सुगंधित द्रव्यों का लेपन किया जाता है शरीर पर ताकि शरीर से सुगंध निकले। तो ये क्या करते हैं? जो जंगल का वन माने जंगल का करी हाथी है, उसका जो मद माने मदजल है, उसी से अपने शरीर को लीप लेते हैं और वही शरीर की सुगंध को बढ़ाने वाला हो जाता है। और यस्मिन नेव कानने निवसंति, यस्मिन नेव, यस्मिन माने जिस, एव माने ही, कानन माने जंगल में, जिस ही जंगल में, निवसंत माने निवास करते हैं, जिस ही जंगल में निवास करते हैं, तद एव माने उस, एव माने ही, उस ही जंगल को, उत्खात मूलम, मूल का मतलब पूरा जड़ से, जड़ जो है उत्खात माने उखाड़ दिया, उखाड़ दिया जड़ जिसका, ऐसा, अशेषता माने पूरी तरह। समझ में आया कि नहीं? माने यस्मिन एव कानने निवसंति, यस्मिन एव माने, यस्मिन माने जिस, एव माने ही, कानने जंगल में, निवसंति निवास करते हैं, तदेव, तद माने उस, एव माने ही, तो उस ही किसको? जंगल को, उत्खात मूलम माने उखाड़ दिया है, मूल माने जड़ जिसका, पूरा जिसके मूल से, जड़ से जिसको जो है, अशेषतः माने पूरी तरह से उसको उखाड़ दिया है, ऐसा कुर्बते माने कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करना वो अलग होता है, उस थाली को ही पूरा निपटा देना। जिस थाली में खाया उस थाली को पूरी तरह से साफ कर देना, थाली को ही गायब कर देना, इस प्रकार से कर देते हैं। तो जिस जंगल में निवास करते हैं उस जंगल को ही, उसके मूल मने जड़ों को, उत्खात मने पूरी तरह से उखाड़ देते हैं, और शेषता मने पूरी तरह से उसको जो है मूल मने जड़ों को ही उखाड़ देते हैं। ऐसा जो है जंगल को कुर्बते मने कर देते हैं। कौन? सबर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कहते हैं कि इति चिंतयत्येव मयि, इति माने इस प्रकार से, मयि माने मेरे, चिंतयति एव माने विचार करते ही, ऐसा मेरे द्वारा विचार करते ही। बात समझ में है कि नहीं? मैं बहुत प्रकार से जो है सबरों के चरित्र का क्या कर रहा था? आलोचन कर रहा था, विचार कर रहा था। इस प्रकार से मई माने मेरे, मेरे मतलब वैशंपायन के, चिंतयति मतलब चिंतन करते ही, समझ में आया कि नहीं? चिंतयति एव, एव माने ही, चिंतित माने चिंतन करते हुए, चिंतन करते हुए ही, मई माने मेरे मतलब वैशंपायन के। वैशंपायन तोता कह रहा है कि इस प्रकार से मैं जब चिंतन कर रहा था उसी समय पर क्या हुआ? सबर सेनापति, सबरों का जो सेनापति था ना मातंग, वह अटवी भ्रमण समुद्भवम, अटवी यानी कि जंगल के, भ्रमण माने घूमने से, जंगल में घूमने से, समुद्भव माने उत्पन्न, जंगल में घूमने से उत्पन्न जो श्रम है, श्रम माने परिश्रम, थकान। समझ आया कि नहीं?
इति चिंतयति एव मयि, इति माने इस प्रकार से, चिंतयति एव मयि मतलब मेरे चिंतन करते समय ही, माने मैं वैशंपायन जब चिंतन कर रहा था उसी समय पर सहस्वर सेनापति ओ मातंग अब अटवी भ्रमण समुद्भवम, अटवी यानी जंगल के भ्रमण माने घूमने से, समुद्भव माने उत्पन्न, जो श्रम था, परिश्रम थी, थकान थी, उसको अपने निशुहु माने दूर करने की इच्छा से, अपने तुम इच्छुक दूर करने की इच्छा वाला, आगत्य तस्यैव साल्मली तरोह अधः, आगत्य माने आकर के, कहाँ आकर, कहा तस्यैव माने उस ही, साल्मली तरु के अधः, साल्मली उस, साल्मली तरु माने वृक्ष के, तसे माने उस ही साल्मली वृक्ष के, अधः माने नीचे, छायायाम छाया में, समझ आया कि नहीं। अवतारित कोदंड, कोदंड को जिसने क्या कर दिया है, अवतारित माने हटा दिया, दूर कर दिया, उतार दिया है। कोदंड यानी धनुष, धनुष को अवतारित माने उतार दिया, तो धनुष को उतार दिया है जिसने, ऐसा कौन, जो सहसवर सेनापति हो, मातंग नाम का सेनापति, वो जो है अवतारित कोदंड, उसने कोदंड यानी धनुष को अवतारित माने उतार दिया, और जो है वो क्या किया है, तो कह रहे हैं समुपाविशत, समुपाविशत माने स्थित, बैठ गया, कहां पर, तो कहते त्वरित परिजनोपनीत पल्लवासने, त्वरित माने तुरंत, त्वरित माने शीघ्र ही, तत्काल, समझ में आया कि नहीं, शीघ्र ही, परिजन माने नौकरों के द्वारा, परिजन माने परिवार माने घर के सदस्य नहीं, नौकर, तो त्वरित माने शीघ्र ही, जो परिजन माने नौकरों से, नौकरों के द्वारा, उपनीत माने लाया गया, पल्लव का आसन, पल्लव यानी कि पत्तों का, पल्लव माने पत्तों का आसन, उस आसन पर, समुपाविशत माने बैठ गया, समझ आया कि नहीं। वह जो सबर सेनापति था वह त्वरित माने शीघ्र ही, परिजन माने नौकरों के द्वारा, उपनीत माने लाए गए, पल्लव माने पत्तों के, आसन माने आसन पर, परिजन माने नौकरों के द्वारा, उपनीत माने लाए गए, पल्लव माने पत्तों के आसन पर, आसने यानी आसन पर, समुपाविशत माने बैठ गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब कहते हैं कि अन्य तरस्तु सबर युवा ससंभ्रमम अवतीर्य। अच्छा ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा जो युवा है, सबर युवा, वो उसके लिए पानी लाया और कुछ खाने के लिए लाया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।